Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस प्यारे से कक्षा चैनल पर हमारी एक 10th क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 10th क्लास का पूरा कोर्स करा रहे हैं, बोर्ड से तुम्हारे पहले हो जाए। और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी है कि हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 हमारे खत्म हो चुके हैं और चैप्टर 12 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी डल चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 12 का 3rd पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो आज नए बच्चे आए हैं, बिल्कुल आज ही चैनल पे आए हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी बात कि भाई डायरेक्ट इस वीडियो पे ना कूदें। अगर तुम्हें चैप्टर 12 ही पढ़ना है तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3 पे है, और अगर तुम्हें पूरा कोर्स ही पढ़ना है तो 1, 2, 3, 4 एंड देन 12। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि कल हमने कुछ पढ़ा था, हमने कुछ रेजिस्टेंस पढ़ा था, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ी थी। ठीक है भाई, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस चीज को वहां पर रिजोल्व कर पाऊं। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा, कल हमने रेजिस्टेंस पढ़े थे, आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे लगते हैं और पैरेलल में कैसे करते हैं। और यही आज का जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूं मान लो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो ध्यान से पढ़ना। देखो भाई क्या कह रहा है, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इन किसमें, सीरीज में। तो देखो सीरीज में क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंस को कहां से कनेक्ट करते हैं, एंड टू एंड। जैसे भैया देखो, जैसे कि मान लो एक ये पेन है, मान लो ये एक पेन था, ये पेन था, ये जोड़ दिया, फिर एक और पेन लाया, फिर यूं जोड़ दिया, फिर एक और पेन लाया, जोड़ दिया, फिर यूं जोड़ दिया, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एंड टू एंड जोड़ रहे हैं ना। ऐसे कनेक्शन को या ऐसी सीरीज को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, या ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है भाई, देखो अब ये क्या है, R1, R2 और R3। मैंने 3 मान लिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ 3 माने। तो देखो भाई RT क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, कैलकुलेट कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, अब देखो अभी मैं करके बताऊंगा, पहले मैं पैरेलल तक पढ़ा दूं, फिर मैं तुम्हें दोनों चीजें बताऊंगा। देखो भाई सीरीज में है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज में है ना करंट क्या होता है सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सब पढ़ाया था। तो सीरीज में हमेशा याद रखना, सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अगला देखो, बोल रहा है कि आर इक्वलेंट, ई क्यू है। ठीक है भाई, ई क्यू मतलब आर इक्वलेंट, मतलब रेजिस्टेंस इक्वलेंट वाला, इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो अब मैं तुम्हें एक आधे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो जैसे मानो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो 2 ही मान लो, है ना। ठीक है भाई, मान लो ये 1 ओम का है और ये चलो 1 ओम का है और ये 2 ओम का है। तो भैया आर टोटल कैसा आएगा, अभी बताया था आपने, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, क्योंकि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो आर टी कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2। तो देखो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत आया, समझ आया। तो ये सूत्र हम आर टी निकालेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि आर इक्वलेंट इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल, मतलब इसमें लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है भैया, 2। और जो तुम्हारा आर इक्वलेंट आया है, इसको आर इक्वलेंट भी कह सकते हैं ना, जो तुम्हारा आर इक्वलेंट आया है इसमें किसकी वैल्यू है, 3। तो ये 3 इसके मैक्सिमम से ज्यादा है ना कि ये दोबारा बताता हूं जिसको नहीं आया, 1 मिनट रुक जाओ। देखो क्या बोल रहा है, आर इक्वलेंट इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस में मैक्सिमम कौन है, लार्जेस्ट कौन है भैया, 2। और जो तुम्हारा आर इक्वलेंट आया, आर टोटल आया, वो कितना आया, 3। तो इसके मैक्सिमम से ज्यादा आया ना, तो ये यही बोलता है कि सीरीज में जो आर इक्वलेंट आता है, जो आर टोटल आता है, वो हमेशा लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा ही आता है। कोई दिक्कत आया समझ। देखो भाई अगला, अब अगला क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, R1, R2 और R3। जब हम ऐसे 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 जोड़ते हैं तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखो भाई अगला, अब देखो इसका क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 था, उसी प्रकार से इसका क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत। अच्छा देखो भाई क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें क्या था, करंट सेम था, और इसमें क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो अलग क्या होगा, करंट होगा, क्योंकि 2 ही चीज है। देखो अगर तुम्हें ये बात याद करनी है तो मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो P4 क्या, पैरेलल, और P4 पोटेंशियल, यानी कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम, अगर पोटेंशियल सेम तो अलग क्या, करंट। आया, P4 पैरेलल, P4 पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल सेम तो अलग क्या, करंट। ठीक है भाई, और फिर सीरीज का तो उल्टा हो जाएगा कि करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट। आया, देखो भाई अब ये क्या कह रहा है कि R इक्विवेलेंट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब ये क्या कह रहा है, देखो जैसे मान लो कि ये मान लो कि ऐसे एक सर्किट है, इसका 1 ओम है और इसका 2 ओम है, करो RT निकालना है। तो भैया देखो अभी आपने बताया था
1/R1 प्लस 1/R2। कोई दिक्कत? अभी पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, अब पैरेलल कैसे पता लगा? तो देखो ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला, तो इससे पता लगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर तो एंड टू एंड होता तो ये पता लगता कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। आया समझ? तो देखो भैया ये फॉर्मूला लगेगा 1/RT इक्वल्स टू कितना है 1/1 प्लस 1/2। एलसीएम लो, कितना आएगा 2 ही आएगा। इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इधर मल्टीप्लाई 1 से, 2 और 1 3, 3/2। तो यानी कि क्या मैं यहाँ लिख लूँ 1/RT की वैल्यू कितनी आई 3/2। तो RT की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। कितनी आएगी 2/3, और इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.66 आएगा ना समथिंग, है ना। तो देखो हुआ क्या कि जो तुम्हारा आर मैक्स आया, ये जो आर मैक्स है इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें आर मैक्स कौन है 2 वाला, और स्मॉलेस्ट कौन है 1 वाला। ये जो तुम्हारी आर टी की वैल्यू आई है ये इसके स्मॉलेस्ट से भी कम है ना। देखो इसमें स्मॉलेस्ट कौन था 1 ओम वाला, और जो तुम्हारी आर टी की वैल्यू आई वो 1 से कम आई है ना। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जो आर इक्वलेंट ना, आर इक्वलेंट है, जो आर टोटल आया तुम्हारा वो स्मॉलेस्ट से भी कम पाया जाएगा। देखो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन 1, और जो तुम्हारा आर इक्वलेंट आया वो कितना 0.66, यानी कि 1 से भी कम है ना, है ना 1, ये 1 से भी कम है। तो यही बोलता है कि पैरेलल में आर इक्वलेंट कम पाया जाता है, जबकि सीरीज में आर इक्वलेंट ज्यादा पाया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम घर में पैरेलल इस्तेमाल करें या सीरीज इस्तेमाल करें। तो एक टॉपिक ही अलग से कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल देन ओवर सीरीज, मतलब पैरेलल में ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते। तो देखो भाई पहला पॉइंट क्या है, इन सीरीज व्हेन वन कंपोनेंट फेल देन द करंट इज ब्रोकन एंड द नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि ये सर्किट है, मान लो ये तुम्हारे घर में बल्ब था, ये मान लो फ्रिज है, और मान लो ये टीवी है, ठीक है। ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट है। हमने क्या करा, इनको एक ही तार से जोड़ दिया, ठीक है भाई। अब मान लो यहां से क्या, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, मैंने करा सर्किट ऑन, स्विच ऑन करा, तो यहां से क्या करंट जाएगा, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी थी, कितने भी ले सकते हैं। अब यहां से जाए करंट, अब जितना करंट इसमें जाएगा, अभी बताया ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, एंड टू एंड है। एंड टू एंड का क्या बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर तुम्हें याद हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता था, सेम। तो यानी कि भैया अगर मान लो सपोज करो कि यहां से 5 एम्पेयर का करंट गया, क्योंकि भैया अभी बताया मानना है, अगर 5 एम्पेयर का करंट गया तो इसमें ही 5 जाएगा, इसमें ही 5 जाएगा, इसमें ही 5 जाएगा। अभी बताया था सीरीज में करंट सेम रहता है। मान लो किसी टेक्निकल कारण के कारण, या फिर मान लो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ज्यादा वोल्टेज आ गई, तो ये सर्किट यहां से ब्रोक हो गया, ये वायर यहां से फूक गई, तो आगे करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये मेरा फ्रिज और ये मेरा टीवी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं अपने घर में सीरीज नहीं लगाता, जबकि पैरेलल लगाता हूं। अब पैरेलल देख लो एक बारी, देखो जैसे मान लो कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, मान लो ये बल्ब था और ये फ्रिज था, यहां से करंट आ रहा है, मान लो ये गलती से ये फूक गया वायर, अब यहां से फूक गया तो फूक गया, करंट यूं जाके यूं जाके यूं चला जाएगा, सर्किट तो बन रहा है ना हमारा। जबकि वही सीरीज में क्या हो रहा है, अगर एक ब्लॉक हो जा रहा है तो पूरा आगे कोई चल ही नहीं पा रहा। जबकि पैरेलल में क्या हो रहा है कि अगर यहां से टूट गया तो टूट गया, हमारा ऊपर वाला तो वायर पूरा है ना, वो सर्किट बना लेगा एक। आया समझ? तो हम इसलिए घर में पैरेलल लगाते, सीरीज नहीं लगाते। देखो अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन द सीरीज एंड करंट रिमेन सेम। वो क्या बोल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि देखो अगर सीरीज में जैसे मान लो कि बल्ब है, बल्ब तो बहुत हल्के से बहुत ही कम करंट दिया तो चल जाएगा एज कंपेयर टू फ्रिज, और फ्रिज के हमने बोल दिया, हमने एसी लगा दिया तो भैया उसे तो और ज्यादा करंट चाहिए। तो मान लो कि अगर मान लो इसे वोल्टेज चाहिए 10 वोल्ट की, मान लो ये तो बहुत कम है ना, और इसे चाहिए मान लो 5 वोल्ट की, और इसे चाहिए मान लो 2 वोल्ट की। तो अगर मैं यहाँ 2 वोल्ट दूंगा तो भैया बल्ब तो चल जाएगा, लेकिन फ्रिज और टीवी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैंने दे दिया है 5 वोल्ट, तो भैया ये तो 2 वोल्ट है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, तो जैसे अगर मैंने 5 वोल्ट दिया तो फट जाएगा ना, दैट देनी चाहिए, तो इसलिए हम ये भी नहीं लगाएंगे। तो इसलिए जनरली कहते हैं कि सीरीज में है ना अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उनके बेसिस वोल्टेज के ऊपर। तो इसलिए सीरीज में अगर मैं एक ही दे दूंगा तो कोई चल पाएगा और कोई नहीं चल पाएगा, अगर ज्यादा दे दी तो कम वाला फूक जाएगा। तो इसलिए हम जनरली घर में सीरीज नहीं लगाते, पैरेलल लगाते हैं। तो देखो भाई थर्ड पॉइंट देख लो, टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल डिक्रीज। अब देखो पैरेलल में मैंने बताया था आरटी हमारा कितना आ रहा, 0.66 आ रहा था, तो जो टोटल रेजिस्टेंस था वो कम आ रहा है ना,
और रेजिस्टेंस क्या था, हमारे सर्किट में बेकार होता है क्योंकि वो करंट को रोकता है। अब करंट को रोकेगा तो मेरा करंट आगे नहीं जा पाएगा, तो मेरा अप्लायंस चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो मुझे और ज्यादा करंट देना पड़ेगा। तो जनरली हमें ऐसा सर्किट लेना है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा और मेरा अप्लायंस अच्छी तरह से चल पाएगा। इसलिए पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसलिए मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ही चलाता। कोई दिक्कत आया समझ? देखो भाई अगला क्या कह रहा है, अगला है हमारा पावर। क्या है? पावर। पावर तुमने पढ़ी भी होगी नॉर्मली। देखो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि मान लो किसी सर्किट में से मैं या तो कंज्यूम कर रहा हूं, है ना, उस एनर्जी को ले रहा हूं पर यूनिट टाइम, उसे मैं उसकी पावर कहता हूं। देखो पावर का जनरली फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन, कितना काम कर रहा हूं कितने समय में, उसको मैं पावर कहता हूं। कोई दिक्कत? देखो भाई अब ये क्या है, ये तो एक अलग वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो नॉर्मली आ जाता है, लेकिन अब तुम सर्किट में पढ़ रहे हो तो इसके फॉर्मूले भी अलग आ जाते हैं। जैसे देखो P इक्वल्स टू VI, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट। ठीक है भाई, अगला फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर R। I क्या है? करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस, और इसका इक्वल है, ठीक है, Z में ये, ठीक है भाई। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर बाय R। मान लो तुम्हें सर्किट में दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया है, बोला पावर निकालो, तो ये वाला इस्तेमाल करोगे, ये वाला? भैया ये वाला करेंगे ना, क्योंकि करंट दिया है, वहां तो वोल्टेज है ना। और अगर मैंने तुम्हें वोल्टेज दिया है, करंट नहीं दिया, मैंने बोला पावर बताओ, तो भैया ये वाला करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें ये पता है। तो ये जो तुम्हारे फॉर्मूले, मैंने 2-3 फॉर्मूले दिए हैं, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि तुम्हारे पास है क्या। आया समझ? देखो भैया अगला क्या कह रहा है, अब ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट वोल्ट है इसकी। जैसे हर किसी की यूनिट होती है, जैसे करंट की एम्पेयर होती है, जैसे करंट की एम्पेयर होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, उसी प्रकार से पावर की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो कमर्शियल यूनिट क्या है, देखो घर में अभी थोड़ी की 5-3-4 जूल एनर्जी इस्तेमाल होती है, वहां तो बहुत ज्यादा कंज्यूम है, मतलब एक लार्ज अमाउंट में होती है। तो हम उस लार्ज अमाउंट को, जैसे बोलते हैं ना, एक 1 मोल को हम 6.002 10⁻23 को 1 मोल बोल देते हैं, बहुत आसान शब्दों में। उसी प्रकार से एक कमर्शियल यूनिट को है ना, मैं 1 यूनिट बोल देता हूँ। भाई घर में तो बहुत ज्यादा बल्क एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, तो मैंने बोल दिया ये 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट कितनी है वो बताऊंगा। जैसे बोलते हैं ना 12 केले नहीं बोलने होते तो 1 दर्जन बोल देते हैं, तो 1 दर्जन में 12 केले, उसी प्रकार से मैंने बोल दिया 1 यूनिट। जो घर में अगर तुमने देखा हो बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट वाइज आता है कि भाई इतने यूनिट है, इतने यूनिट है, तो है क्या वो यूनिट एक फॉर्म की एनर्जी है। जैसे देखो कहां गया, हाँ 1 यूनिट, देखो 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। अब भैया 1 kWh क्या होता है? देखो सिंपल है, देखो K फॉर किलो, W फॉर वोट, H फॉर आर, मतलब किलो वोट पर आर। ठीक है भाई, ऊपर जाओ, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज kWh, इसे कहते हैं किलो वोट पर आर। कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.6 10⁻6 जूल। दोबारा बोल रहा हूं, 1 kWh की वैल्यू होती है 3.6 10⁻6 जूल। कोई दिक्कत? आया समझ? तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे घर में 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब है सर्किट से 3.6 10⁻6 एनर्जी ली गई होगी, तभी उसमें से 1 यूनिट खर्च हुई है। आया समझ? बाकी आज का हमारा टॉपिक यही था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।